हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आप लोगों के बीच में आ गई हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगती हो तो आप उसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। दोस्तों, दोस्ती से प्यार तक की कहानी में आगे जब राज ने निशी से कहा कि उसे लवी से प्यार हो गया है, तो निशी इस बात को सुनकर खुश तो थी, लेकिन अंदर से बहुत उदास थी। पता नहीं उसे ऐसा क्यों लग रहा था। और वो खुद से ही सवाल कर रही थी कि मैं तो खुद चाहती थी कि राज को किसी लड़की से प्यार हो जाए, वो किसी एक के साथ अपने जीवन बिताए, फिर मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, मुझे अंदर से खुशी क्यों नहीं हो रही। और राज ने भी तो उसकी आंखों में देखा था कि वो खुश नहीं है, लेकिन राज उस वक्त लवी से के प्यार में इतना ज़्यादा खोया हुआ था कि उसने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि निशी उदास है। और राज ने अपना और भी खुशी जाहिर करते हुए निशी को गले से लगा लिया और कहने लगा कि अब मुझे तरीका बता कि मैं उससे अपने दिल की बात कैसे कहूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं लवी के पास जाके कैसे बोलूँ कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं उसके सामने ही जाते जाते के साथ ही मैं कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, उसे देखता रहता हूँ और वो जब पूछती है तो मैं कहता हूँ कुछ नहीं। निशी ने कहा कि कोई बात नहीं, अब अपने दिल जाना उसके पास और एकदम मन में बना लेना कि आज मुझे उससे बोलना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। और देखना तू बोल देगा उसे, तू इतना मत सोच, बस जाके उससे बोल दे कि तू उससे प्यार करता है। राज ने कहा चल ठीक है। पर राज अपने दिल की बात लवी से नहीं कह पाया और ऐसे ही टाइम बीतता चला गया। एक दिन रोहन ने आके राज को बताया कि निशी की शादी हो रही है। यह बात सुनकर राज को बहुत गुस्सा आया और राज ने रोहन से कहा कि निशी और मैं बचपन के दोस्त हैं, मगर यह बात उसने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। तो रोहन बोला, यार तू उसका कैसा दोस्त है, वह कितने दिनों से कॉलेज नहीं आ रही है, वह तेरे घर के पास रहती है, मगर तूने एक बार भी उसके बारे में पता नहीं किया। वह तो आज मैंने निशी को पूछने के लिए फ़ोन किया था कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही, तब उसकी आवाज़ सुनकर अच्छा नहीं लगा। जब जोर देकर मैं पूछा तो उसने सिर्फ इतना बताया कि घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की, कॉलेज ख़त्म होने में थोड़ा ही टाइम है, फिर इतनी जल्दी क्या है, पर उसने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि माँ पापा को वह मना नहीं कर पाई। राज को रोहन की बात सुनकर गुस्सा भी आ रहा था और बहुत दुख भी हो रहा था कि मैं इतने दिनों से लवी के चक्कर में निशी को बिल्कुल भूल ही गया। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि वह कॉलेज क्यों नहीं आ रही। राज अपने आप को कोस रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया जो निशी शादी करना चाह रही है। निशी तो कहती थी कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करेगी, फिर क्या हो गया। और राज ने कुछ ना सोचते हुए अपना फ़ोन उठाया और निशी को फ़ोन लगाया, लेकिन निशी का फ़ोन बंद आ रहा था। राज ने बहुत ट्राई करा लेकिन निशी का फ़ोन नहीं लगा। राज ने अपनी गाड़ी उठाई और सीधा निशी के घर पहुंचा, लेकिन निशी से उसकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि निशी उस वक्त अपने मौसी की बेटी के साथ कहीं बाहर गई हुई थी। राज कुछ देर तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो बाज़ार से अभी तक लौटी नहीं थी। राज के पास एक फ़ोन आया और राज को जाना था, इसलिए राज ने अपनी गाड़ी निकाली और जाने लगा। तभी देखा कि निशी सामने से आ रही है, लेकिन ये क्या, निशी के हाथों में नीले निशान, गालों पे नीले निशान, एकदम बहुत गंदी हालत में। ये निशी है। राज घबरा गया कि ये इसे क्या हो गया, ये ऐसे कैसे हो गई। इतना शौक में आ गया राज की वो उसने पूछा, ये क्या हुआ तुझे, तू हमेशा ऐसी हंसती रहती थी, हंसती खेलती रहती थी, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ। उसने हिलाया और उसकी आंखों में की नमी देखकर राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, इसकी हालत किसने कर दी। वह वहाँ से घबरा के चली गई। राज अंदर गया। राज ने निशी की माँ से कहा कि मुझे निशी से 2 मिनट बात करनी है। माँ कहने लगी कि नहीं, अभी उसको वो बात करने की उसमें नहीं है, उसकी शादी की रस्में चल रही हैं, अभी तुम यहाँ से जाओ। उसने कहा प्लीज़ आंटी, मुझे थोड़ी देर के लिए निशी से मिलना है, प्लीज़ 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 आंटी, मुझे मिलने दीजिए प्लीज़ आंटी। की माँ राज को जानती थी बचपन से, तो निशी की माँ ने कहा अच्छा ठीक है बेटा, तू एक बार जाकर उससे बात कर ले, लेकिन मुझे पता है वो तुझे भी कुछ नहीं बताएगी। राज बोला ठीक है आंटी, मैं उससे बात करता हूँ, आप प्लीज़ जब तक मैं उससे बात कर रहा हूँ तब तक कमरे में किसी को मत आने देना। उसकी माँ ने कहा कि ठीक है, तू जाकर उससे बात कर ले। फिर राज अंदर गया। राज ने निशी की ऐसी हालत देखी और निशी से एकदम से सवाल करा कि क्या बात है, तूने ऐसी हालत अपनी क्यों बना रखी है, तूने मेरा हर सुख में हर दुख में साथ दिया, क्या मैं इतने भी लायक नहीं था कि मैं तेरे दुख में भी तेरा साथ दे सकूं। क्या हुआ मुझे बता, क्या हुआ, तुझे ऐसा क्यों हालत बना रखी है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तेरी ऐसी हालत देख के। तेरे साथ कुछ हुआ है तो बता, किसने की है तेरी ये ऐसी हालत, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर राज ने उसके कंधे को हिलाया तो निशी अपने आप को संभाल नहीं पाई और राज के गले लगकर और बहुत तेज तेज रोने लगी।
अगर आगे इस कहानी में क्या हुआ आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।